हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम पिछली कक्षा में सभी परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सभी परिभाषा हमने पढ़ लिया था। अब चलो हम अपने अभ्यास की ओर। इकाई 1, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। अभ्यास 1 में है निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों मतलब हुआ इसे हम अंकों में व्यक्त करेंगे। जैसे 427, तो 400 प्लस 27 तो होगा 427। देखिए हमारा दूसरा है क्वेश्चन 3501। 3501। देखिए 3000 लिखेंगे, 500 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो 3501। इसी को हम अंक में, मतलब दिया है शब्दों में, इसे हम अंक में चेंज किए हैं। और तीसरा है 115। 115, 100 प्लस 15, 115। ये हमारा आंसर हुआ। अब चौथा है 79,029। 79,029। 79,000 मतलब 793029। प्लस रहेगा 79,029। तो जोड़ेंगे 79,029। यही हम हुआ। देखिए शब्द में दिया है, हम अंक में लिखे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को संख्यांकों मतलब अंकों में व्यक्त कीजिए। यही होगा हमारा। देखिए हमारे पास एक बुक है, जैसे हम सरकारी बुक लिए हैं। आप सरकारी बुक में कोई भी किताब हो आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे उसमें भी यही दिया होगा जो हम पढ़ा रहे हैं और जो आप जा रहे हैं पढ़ाने। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है 2 और निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। आज जैसे पहले था हम शब्दों में से अंकों में लिख रहे थे, अब अंकों में से शब्दों में लिखना है। दो और निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब दिया पहला, देखिए पहला इसमें दिया है 7019, 7019। अब इसको कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसे अंक में दिया है इसको हमें शब्द में लिखना है। अब इसका देखिए 7019। अब दूसरा क्वेश्चन है
23,013, तो 23,013 है। इसको लिखने का एक तरीका देखिए, इसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस ऐसे अंक को हम शब्दों में ऐसे लिखते हैं पढ़ कर, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 23,000, 23,013 यही है अंकों में से शब्दों में लिखना। देखिए हम पहला क्वेश्चन दूसरा जगह पढ़ चुके हैं, अब चलें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, उसे हम बताने से पहले हम अपने एक और कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किताब से पढ़ा रहे हैं, चाहे सरकारी हो या और कोई सरकारी हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसमें अभ्यास 1 प्राकृतिक में पूर्ण संख्या है, सब में वही दिया होगा। तो हर क्वेश्चन से हम 2 ही सवाल बताएंगे, क्योंकि आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा, जो सवाल आपको ना आए वो हम कमेंट में कहिएगा, हम तुरंत बता देंगे, एकदम रिप्लाई तुरंत आंसर देंगे। अब चलें हम अपने तीसरे सवाल की ओर। दिया है नीचे, देखिए वो लिखे हम, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन है हमारा, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 1 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। इन्हीं को हम कहा है अंकों में दिया है, इनको में शब्दों में लिखना है। दिया है पहले 1 ग्राम मानव मल 100 जीवाणु, हमको इसी को लिखना किसमें, शब्दों में। जो 100 दिया है इसी को लिख दो, 100 जीवाणु, ये होगा हमारा आंसर। और दूसरा है 1000 जीवाणु कोष, एक 1000 जीवाणु कोष। तीसरा है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, अब तीसरा है 10 लाख। देखिए यह 10 लाख है, हमने कह दिया तो 1 लाख मतलब 10 लाख होगा। क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया का एक ही बात है। बैक्टीरिया कितना, 10 लाख बैक्टीरिया। चौथा है हमारा, देखिए इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। वायरस, इसको बोला जाता है विषाणु। जो बता विज्ञान की भाषा में कहें तो वायरस वो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उसी उन्हीं को वायरस कहते हैं, विषाणु। कितना शब्दों में लिखना हमको, 1 करोड़ वायरस या विषाणु।
यही है हमारा क्वेश्चन और यही आंसर। आपको समझ में आया हुआ तो अच्छा है, न आया तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए हम चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम पहला दूसरा तीसरा बता दिए, चल रहे हैं चौथा बताने। चौथा हमारा क्वेश्चन है 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए कहा है 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7 है। उससे छोटा कौन है? 6 है। और उससे छोटा कौन है? 5 है। उससे छोटा 0 है। इन्हीं को हम कहेंगे सबसे बड़ी संख्या। 7, 6, 5, 0। अब कर रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 0 तो होगा, बाकी सबसे छोटी वो नहीं होगा। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। 5, 0, 6, 7। इसी को हम कहेंगे सबसे छोटी संख्या, इसकी कहेंगे सबसे बड़ी संख्या। अब हो गया। अब इसके बाद हमारे अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी है तथा सबसे छोटी संख्या। अब हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। कल हमने बताया था कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, तो 5 अंकों की 99,999। अब आते हैं सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। कल हमने बताया था कि सबसे छोटी संख्या 1 होती है। बस कर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम 1, 2, 3, 4, 5 पूरा क्वेश्चन बता दिए। चलिए छठवां क्वेश्चन बताएं। छठवां क्वेश्चन है 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। स्थानीय मान आपको बताए थे। देखिए छठवां क्वेश्चन 5, 2, 3,
प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमारा 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या पढ़ते हैं? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको सैकड़ा, इसको हजार। अब देखिए 5 2 3 1 का स्थानीय मान। एक इकाई पर है, 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। ये दहाई पर है, ये 10 से गुणा करेंगे 30 होगा। ये सैकड़ा है, ये 100 से गुणा करेंगे 200 होगा। ये 1000 पर है तो 1000 से गुणा करेंगे 5000 होगा। अभी कर रहे हैं 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंक, तो हमने प्रत्येक अंक निकाल दिया है। जैसे इकाई मतलब 1 है, दहाई 3 है, सैकड़ा 2 है, 1000 5 है, तो इसे हम अलग निकाल दिए। ऐसे एकदम सेम निकलेगा। इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। देखिए हम छठवां क्वेश्चन इसके पहले बता दिए। चले 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं। 6वां क्वेश्चन में यह सवाल है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान दिया है। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कहा 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। एक जरा निकालने 6 गुणे इकाई का स्थान पर 1 से गुणा करेंगे तो 6 होगा। अपन दोनों 6 के, अब इसका सैकड़े का स्थान पर इसका करेंगे 6 गुणे 100 बराबर 600। ये हमारा आंसर हुआ। इसको हम स्थानीय मान कहते हैं। अब आते हैं हम, हमारा जो अभ्यास था वह समाप्त हो गया। इसके आगे मतलब सवाल दिया है, उसको आप लगा दीजिएगा। न समझ आए कमेंट में हमको कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरे बटन को दबा दिए और मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा अधिक से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और हमारे शेयर करिएगा वीडियो को। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।